हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा लास्ट प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का। और फिलहाल अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्दी निकलूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। 10 बज चुके हैं, सॉरी 10:30 हो रहे हैं और मैं लेट हो चुकी हूँ। जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं आपको कॉलेज में ही डायरेक्ट मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। किस किस को वाटरमेलन में चीनी मिला के खाना अच्छा लगता है? क्योंकि मुझे तो वाटरमेलन में चीनी मिला के खाना अच्छा लगता है, ऐसे ये मीठा ही नहीं लगता। और इधर देखो, लक्ष्य का मसाज चल रहा है, पाउडर मसाज, क्योंकि गर्मी की वजह से सब फोड़े हो गए हैं। मेरा चेहरा नहीं लग रहा कि अभी अब सो के उठे और बस सो के उठे और कॉलेज जा रहे हैं। ऐसा ही है, सो के उठे हैं, किसी तरह से नहा लिए और बस कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि जाना पड़ रहा है। वो भी आधा अधूरा काम लेकर के, पूरा किया हुआ भी नहीं है। जा करके बस किसी तरह से प्रैक्टिकल देना है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाना है। अरे हाँ, और मोस्ट ऑफ द मेरा ब्लॉग इसी कपड़ा पे क्यों बनता है भाई? मेरे पास यार गर्मी में पहनने के लिए 2-3 कपड़ा ही है। मम्मी देख लो, मेरा सारा ब्लॉग इसी कपड़े पे बनता है। सब बोलेंगे इसके पास तो कपड़ा ही नहीं है। अब तुम बनाती हो यही कपड़े में, इसका कोई मतलब यार ये इतना कंफर्टेबल कि इसी में मेरा सारा पूरा दिन रात सुबह शाम निकल जाता है। एकदम गलती से भी नहीं। अच्छा चलो चलो, लेट हो जाएगा जल्दी से। अपना ये वाटरमेलन क्या हो गया है? अपने पेट में डालते हैं और यहाँ से रफू चक्कर होते हैं। चलो यार जल्दी से चलते हैं, जल्दी से प्रैक्टिकल देते हैं और फिर बाप रे, ये बाप रे वाला ही धूप है। चलो कुछ नहीं, जाना तो है ही। लेट्स गो। आज मैं ट्राई करूंगी कि कॉलेज में कुछ कुछ रिकॉर्ड करूं, सबसे मिलाऊं आप लोगों को। होप सो, देखते हैं कौन कौन आती है। एक्चुअली प्रैक्टिकल है तो सभी आएगी, पर जिनका मेजर और माइनर चेंज है तो जिनका माइनर होगा वो आएगी, जिनका नहीं होगा वो तो नहीं आएगी। जैसे धूप में क्या ही करेगी। ऐसे कुछ कुछ लड़कियां वेली होती हैं, ऐसी भी आई रहती है यार। चलो, मेरे घर से बहुत शॉर्टकट है मेरा कॉलेज। शॉर्टकट नहीं है, सरकाज़म था ये। चलो चलो, कहाँ बैठे हम लोग? कितनी गंदी होती थी। मेरे लिए तुमको जगह रखना चाहिए था। कुछ जगह नहीं मिला था, चेयर तो तुमको मेरे लिए भी रखना चाहिए था। ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ पे बैठ जाए क्या? एकदम यहीं पे पंखा है, यहाँ पे बैठे क्या? हाँ हाँ, सारा एक्सपेरिमेंट आज ही कर डालो, अगला बार से ना प्रैक्टिकल होना ही नहीं चाहिए। सुनी, अरे तुम मुंह काहे नहीं दिखा रही हो? अब उधर से ले लेंगे फिर। घर आए हुए मुझे बहुत देर हो गया है, पर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर आपको फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और अभी मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही थी क्योंकि कॉलेज में मैं इतना शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मुझे बाहर थोड़ा करने में थोड़ा भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और कॉलेज में मैं शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि टीचर्स प्रोफेसर सब वहीं पे थे। तो मैंने उतना शूट नहीं किया। हमने प्रैक्टिकल दिया, वाइवा हुआ हमारा, और फिर मैं वहाँ से जल्दी से निकल गई। और अब मैं घर आई हूँ, और घर आए हुए मुझे 15-20 मिनट्स हो चुका है। और मम्मा ने मेरे लिए पैनकेक्स बनाए। मतलब पैनकेक्स तो अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मीठा छीला। तो मम्मी ने मीठा छीला बनाया, उसको मैं खा रही हूँ रबड़ी के साथ। रबड़ी, अभी यहाँ पे कुल्फी वाला आया था तो लक्ष्य कुल्फी लेके आया था, वो कुल्फी पिघल गया मम्मा का, तो मैं इसके साथ खा रही हूँ। और मैंने आधा खा लिया गाइस, सॉरी मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और ये बहुत टेस्टी है यार, ये बहुत टेस्टी है।
मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा है। तो मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ और उसके बाद फिर हम निकलेंगे ट्यूशन लेने। तो बने रहो, फिर मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया गाइज़। ये 2-3 दिनों के बाद का व्लॉग है। आई थिंक सैटरडे या संडे का। मैं इस्कॉन गई थी, मैं, लक्ष्य और मेरे फ्रेंड। तो वो वहाँ का व्लॉग है। मैंने फिर उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मैं कॉलेज से आई, मैंने नाश्ता करा, लंच करा और उसके बाद फिर मैं पढ़ाने चली गई। और पढ़ाने जाने के वक्त कुछ होता नहीं है शूट करने के लिए, तो वो व्लॉग वहीं रुक गया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी में उसको ऐड ऑन करके और उस क्लिप को भी इसी में ऐड कर दूँ। तो मैं और लक्ष्य इस्कॉन आए थे, बहुत दिनों से पेंडिंग था क्योंकि मुझे इस्कॉन आना बहुत पसंद है। आप सबको पता है कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल को और कान्हा को बहुत मानती है और मैं खुद बहुत मानती हूँ। बहुत सारी बुरी आदतें हैं जो मुझे अभी बहुत कुछ छोड़ना है, बहुत कुछ करना है, पर अभी नहीं हो रहा है। मैं धीरे धीरे सब कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे मैं सब कुछ छोड़ दूँ, पर फ़िलहाल अभी मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। जब मुझे समय मिलता है, जब मुझे वक्त मिलता है, मैं अपने प्रभु से मिलने उनके दरबार आ जाती हूँ क्योंकि घर पे तो वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमें दुआएं देते हैं। पर जब भी मौका मिलता है मैं उनसे मिलने के लिए, पर्सनली उनसे भेंट करने के लिए उनके घर आ जाती हूँ। और यहाँ आकर के जो सुकून मिलता है और यहाँ के भजन कीर्तन में जो सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। कोई भी बहुत सुंदर डेस्टिनेशन चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, ये सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो तो आप सारे अग्री करोगे उन सब चीज़ों से जो यहाँ आए होंगे। इनकी एक दर्शन, हाय देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं। इनका दर्शन देख करके जो मन मोहित हो जाता है ना यार, ऐसा लगता है कि बस यहीं रह जाऊँ, इनके चरणों में ही रह जाऊँ। फिर मैं और लक्ष्य, मैंने सोचा कुछ तो शॉपिंग कर लेते हैं लड्डू के लिए। बहुत भीड़ थी, संडे था, बहुत ज़्यादा रश, इतना रश कि मैं नहीं बता सकती। तुम लोग खुद देखो व्लॉग में, इतनी भीड़ थी कि हमें फूल तक चढ़ाने नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और उतनी रश में धक्कम धुक्किम करके ना भगवान को कहते हैं ना, अच्छी निगाहों से देख भी नहीं पाओगे, तो बेकार है। वैसे मारा मारी करके प्यार से आप उनको एक फूल तक नहीं चढ़ा पाओगे। तो मैंने दूर से ही दर्शन कर लिया और दूर से ही ऐसा फ़ील कर लिया कि मैंने उनको अपना ये फूल जो है वो दे दिया है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, मैंने सिर्फ एक ये गुलाब लिया था जो कि भी मैं नहीं चढ़ा पाई, पता नहीं लड्डू की मर्ज़ी। मैं घर आकर के मैंने ये फूल लड्डू को दे दिया था। मैं वहाँ दूँ या लड्डू को दूँ, सब तो एक ही है, मेरा लड्डू हो या वहाँ कृष्णा हो, मैं किसी को भी दूँ। तो मैंने ये फूल लिया, ये गुलाब लिया, पर मैं उनको दे नहीं पाई। कोई नहीं, फिर मैं घर आई थी तो मैंने ये लड्डू को ये गुलाब दे दिया। और ये गुलाब बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा प्यारा था। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी यार, और आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। मैं अपनी हैप्पीनेस आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये सब खुशियाँ आपको घर बैठे बैठे नहीं मिल सकती। घर बैठे भी भगवान का नाम लेना चाहिए, पर जो सुकून आप वहाँ जा कर के आपको मिलेगा ना, वो आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा। वो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि आपको कभी भी ऐसा फ़ील हो ना कि आप दुनिया से हार चुके हो या आपके पास कोई नहीं है जो आपकी मदद करेगा, जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपकी सुनेगा, तो एक ही है हमारे कृष्णा। वो हम सबकी सुनते हैं, हम सबका मानते हैं और हम सबके लिए एक अलग ही प्लानिंग है। वो कहते हैं ना कि हमारी प्लानिंग और उनकी प्लानिंग, हमेशा उनकी प्लानिंग जो हम सोचते हैं अपने लिए और जो वो हमारे लिए सोचते हैं वो बेस्ट होता है। तो हमेशा वेट करो, इंतज़ार करो, जो भी होगा समय लगेगा पर बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी दिक्कतों के साथ भी आज इतना कुछ मैनेज करते हुए मैं सरवाइव कर रही हूँ। तो मैं जब भी रात में सोती हूँ ना, तो एक बार यही सोचती हूँ कि कृष्णा की मर्ज़ी है और जो हो रहा है ना सब ये कर रहा है, सब ये कर रहा है। और मैंने अपनी बागडोर, अपनी जीवन की, आज कल आने वाला कल, मैंने सब इसके नाम कर दिया है और मैंने छोड़ दिया इस पर, क्योंकि ये जो करेगा वो मेरे साथ अच्छा ही करेगा, मेरे साथ कुछ ख़राब नहीं करेगा, हमेशा अच्छा करेगा।
ये व्लॉगिंग वगैरह की भी जर्नी मैंने सिर्फ ये सोच करके शुरू की क्योंकि मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, और मेरे अंदर से ये फीलिंग आई कि मैं कर सकती हूँ। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे अंदर से जो भी फीलिंग आती है ना, वो यही मुझे बोलता है, यही मुझे बोलता है कि तुम ये कर सकती हो। तो मुझे लगता है कि जब भगवान ने मुझे ये चीज़ कहा है, जो पूरे इस दुनिया की बागडोर अपने हाथ में संभाल करके रखा है उन्होंने, तो वो अगर मुझे कुछ करने को कह रहा है तो मैं क्यों ना करूं। और ऐसा काम नहीं है जो कोई नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है पर्सनली। तो चलो, ये सब तो ऐसी बातें रही जो मैं जल्दी नॉर्मली किसी से नहीं करती, बिकॉज़ मैं इन सब में बिलीव नहीं करती कि रोया जाए। मैं बहुत कम ये सब शेयर करती हूँ लोगों से, पर आज मैंने आपसे शेयर किया। कोई नहीं, मैं ये हमारी और हमारे कृष्णा के बीच की बात है, मैं किसी को नहीं बताती कि हम दोनों के बीच की बात है, ये हम दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जहाँ मुझे पंखा मिला मैं खड़ी हो गई वहाँ पे। मैंने सोचा थोड़ा तो रिलैक्स हो जाओ यार, इतनी भीड़, इतना रश। मैंने प्योर कॉटन कुर्ता पहन रखा था, पर उसके बावजूद इतनी गर्मी, मतलब अभी के समय में तो समझ में नहीं आता कि मैं पहनूँ क्या, या कोई भी क्या पहने यार। तो क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। फिर ये हम यहाँ पे इस्कॉन के जो शॉप्स लगे रहते हैं ना अंदर में, मैं जब भी इस्कॉन आती हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस्कॉन आऊँगी और अपने लड्डू के लिए कुछ नहीं खरीदूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से तो बड़ा नहीं लेके गई, छोटा से छोटा चीज़ अपने लड्डू के लिए लेके ही जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें पसंद की थी लड्डू के लिए। मैंने एक बाल लिया था लड्डू के लिए, केश, जो कि ऑलरेडी पहले से ही बहुत सुंदर से डेकोरेटेड था, उसमें मुकुट पहनाने की कोई नीड नहीं है आपको। तो मैंने एक वो मुकुट लिया था, और उसके बाद मैंने हाथ में बालियाँ ली थी उसके लिए। और एक आगे के शॉप से, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वहाँ से मैंने एक बहुत ही प्यारा सा बांसुरी लिया था। तो ये बहुत ही ह्यूज, यहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाएगी। ये देखो, यही बाल मैंने लिया था, ये बहुत सुंदर है। इसमें ऊपर में ही कल्की जैसा बना हुआ है, और बाल के ही ऊपर में बहुत प्यारा सा नग का एडी का काम किया हुआ है। ये बाल ऐसा है ना जिसको आप जब चाहो मतलब ऐसे भी पहना सकते हो, और ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके ऊपर मुकुट पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या पगड़ी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत कुछ है। बांसुरी ले लो, या पैंट्स, छोटे छोटे नाइट सूट्स, ठीक है। फिर मैं, ये अंदर का शॉप है जो आप अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा साइड में। तो मैंने यहाँ से एक बांसुरी लिया था सिल्वर कलर का, मैं वो शूट करना भूल गई, वो बहुत ही प्यारा बांसुरी था। इनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शन थे, बड़े बड़े बांसुरी भी थे, छोटे छोटे बांसुरी भी थे। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का एक बांसुरी लिया जो कि बहुत ही प्यारा था। पर हाँ, यहाँ के ना जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे रखते हैं ये सामान। ये खुद भी कहते हैं कि आपको मार्केट प्राइस से यहाँ पे थोड़ा सा तो महंगा मिलेगा। तो बट चलो कोई नहीं, पर सामान बहुत अच्छा था। आप यहाँ के मनमोह लेने वाले नृत्य का अनुभव लो, आनंद लो, श्री कृष्ण के दर्शन करो। और अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।